स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन को। स्टूडेंट्स हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और उसको हम ड्रॉ कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स हमने एक स्क्वायर बॉक्सेस लिए, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। अब जब इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड होगा। यहाँ पे हम इसको ऑर्बिटल ओवरलैप दिखा देते हैं। ये दोनों बॉन्ड्स जब ओवरलैप करेंगे आपस में विद अ सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे ओवरलैप करके अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, जिनकी सिमेट्री जो कि सिमेट्रिकल होंगे, और ये बनेगा आपके पास सिग्मा बॉन्ड। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं क्लोरीन, कि क्लोरीन में कैसे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लेते हैं। 1s2 2s2 2px 2py 2pz 3s2 3px 3py 3py 3pz। तो स्टूडेंट्स जो आउटर मोस्ट शेल है 3pz, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दोनों में। अब क्या होगा कि पार्शली फिल्ड हैं ये, अब ये ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास जो p ऑर्बिटल है वो आपने कैसे ड्रॉ करने हैं। ये आपने एक्सिस ले लिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ कर लिया आपने, देन आपने ड्रॉ किया अलोंग एक्स एक्सिस, लोब्स आपने ड्रॉ किए और अलोंग जी एक्सिस। इस तरह से आप मेंशन करेंगे। इसको आपने हल्का सा कलर कर दिया। अब क्योंकि p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं इसलिए हमने p किया। अब हम दो इस तरह के ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे बगैर एक्सिस ड्रॉ किए। ये हमने z एक्सिस बना लिया। अब हम दूसरा बनाएंगे यहाँ पे क्लोरीन। हमने क्लोरीन की फॉर्मेशन डिस्कस करनी है। यहाँ पे एक लोब हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स वाइल ड्राइंग लोब्स आपने क्या करना है कि जब आप ओवरलैपिंग दिखा रहे होंगे, ये क्योंकि आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ लीनियर ओवरलैप, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के कैसे पेयर अप हो रहे हैं। ओवरलैपिंग आप इस तरह दिखाएंगे। यहाँ पे आप एक को कलर कर देंगे ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें आसानी से। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हम सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कैसे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम डिस्कस करेंगे। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की एक और एग्जांपल ले ली हमने। 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ओवरलैप होगा sp और एज अ रिजल्ट सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये 1s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आप फ्लोरीन के तीनों लोब्स आप ड्रॉ करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने क्लोरीन के लिए किए थे। ये अलोंग 1 एक्सिस आपने ड्रॉ किया, अलोंग x एक्सिस ड्रॉ किया, अलोंग z एक्सिस आपने किया। यहाँ पे आप s ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे जो कि स्फेरिकल होगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे आप बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए और एज अ रिजल्ट आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। ये एक और सिग्मा बॉन्ड की एग्जांपल थी। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के थ्रू। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देख लेते हैं। 1s2 2s2 2px 2py 2py 2pz। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन के अंदर 2 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं जो कि p के हैं, p एक्सिस के हैं, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड है। और वो कैसे है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करके ये बना रहे हैं मॉलिक्यूल। और वो कैसे बना रहे हैं कि जो 2pz है
वो लीनियर ओवरलैप कर रहा है, लीनियर ओवरलैप करके वो बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, और जब सिग्मा बॉन्ड वो बना रहा है फिर उसके बाद वो साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है। अब जो साइड वाइज ओवरलैप के थ्रू स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस ज़्यादा होती है और अनसिमेट्रिकल होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड आपके पास अलोंग द बॉन्ड एक्सिस सिमेट्रिकल होता है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द बॉन्ड एक्सिस मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड फॉर नाइट्रोजन। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। उसी तरह हम बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम नाइट्रोजन के लिए, डायरेक्ट ही बनाएंगे। सबसे पहले आप एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, देन स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ओवरलैप, स्टूडेंट्स आपको पता है कि लीनियर ओवरलैप आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, साइड वाइज ओवरलैप आपके पास पाई बॉन्ड बनाएगा। ये एक आपने ड्रॉ कर लिया, इसको आपने यहाँ पे ओवरलैप करवा देना है। बिल्कुल इसी तरह आप लोब्स ड्रॉ करेंगे, ये आपने ओवरलैपिंग शो कर देनी है कि ये एक आपके पास बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, और ये आप फिर पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है। अब स्टूडेंट्स ये तो आपके पास बन गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब आपके पास ये 2px लेबल लाजमी करेंगे स्टूडेंट्स आप कि ये 2px है और ये लीनियर ओवरलैप से इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब पाई बॉन्ड को स्टूडेंट्स आप सिंपली लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये एक पाई बॉन्ड आपके पास बनेगा, इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे और ये दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर हो गए। फिर दूसरा आप दिखाएंगे कि दूसरा ऐसे हो रहा है पेयर। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 बॉन्ड्स कैसे बने नाइट्रोजन के अंदर और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे आपने ट्रिपल बॉन्ड को डिस्कस किया। उसके बाद स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आपको पता है, आपको अब समझ आ चुकी होगी कि साइड वाइज ओवरलैप एफिशिएंट नहीं होता एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लीनियर ओवरलैप, यानी कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पाई बॉन्ड। और स्टूडेंट्स एक टर्म मैं बोलूँगी वो आप याद रखिएगा कि जो साइड वाइज बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है वो ज़रा डिफ्यूज्ड होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड्स डिफ्यूज्ड नहीं होते, दे आर सिमेट्रिकल।